क्या आप सीएचपी की ओर जा रहे हैं? ज़रा ठहरिए। क्या आपको पता है सीएचपी में किस किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती है? मित्रों, सीएचपी में बहुत से ओवरहेड जोखिम उपलब्ध हैं। ऊपर से सामान गिर सकता है, ऊपर से व्यक्ति भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से कार्यस्थल ऐसे हैं जो कि बहुत ही हाइट पे हैं, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट हैं, ट्रांसफ़र पॉइंट्स हैं। वैसे ही एक और ख़तरा मौजूद होता है, वो होता है माइनस लेवल में गिरने का। बहुत से गड्ढे मौजूद होते हैं जो कि कई बार रेलिंग से युक्त हो सकते हैं या बिना रेलिंग के भी हो सकते हैं। अगर हमारा ध्यान नहीं रहा तो कोई भी व्यक्ति उस गड्ढे में गिर सकता है और बड़ी गंभीर दुर्घटना को प्राप्त हो सकता है। वैसे ही सीएचपी में बहुत सी मशीनें लगातार चल रही है। हो सकता है कुछ मशीनें उसमें खुली अवस्था में हों। अगर उसकी चपेट में कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो सकता है और मौत को भी प्राप्त हो सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संख्या वास्तव में है कितनी? जिनेवा का एक इंटरनेशनल संगठन जिसका नाम है इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन, जो कि 140 देशों के करोड़ों औद्योगिक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण होने वाले मौतों की संख्या 162 रही है। अब आपको लग रहा होगा 162 साल भर में पूरे भारत में, ये तो बड़ी छोटी संख्या है मित्रों। पर ये सिर्फ मौतों की संख्या है। अब दुर्घटनाओं की संख्या की बात करें तो अगर हम हेनरीज थ्योरी के हिसाब से अगर हम निकालते हैं कि कितनी दुर्घटनाएं हुई होगी, तो एक किसी बड़े एक्सीडेंट या फैटल एक्सीडेंट के साथ ही साथ और उसके पहले लगभग 30 बड़ी दुर्घटनाएं हुई रहती है, जिसमें कि व्यक्ति काफ़ी दिनों के लिए काम पर जाने के लिए असमर्थ हो जाता है। और उसके साथ ही 300 के लगभग छोटी दुर्घटनाएं हुई रहती है, जिसमें व्यक्ति 1 से 2 दिन तक के लिए अपने काम पर नहीं जा पाता, जिसमें हो सकता है कहीं कट गया हो, छिल गया हो, या कहीं कुछ छोटी बड़ी कोई चोट और आ गई हो, जिसमें आदमी 2 दिन के पहले ही ड्यूटी पर जाने में सक्षम हो जाता है। ऐसी 300 दुर्घटनाएँ। और उससे भी बड़ी बात करें कि नियर मिस एक्सीडेंट्स हज़ारों की संख्या में हो गए रहते हैं। नियर मिस एक्सीडेंट्स मतलब ऐसी दुर्घटनाएं जिसमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना तो थी पर नहीं हो पाई। जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और ऊपर से कुछ बड़ा सामान नीचे गिरा, उसके सिर में नहीं गिरा, बगल में गिर गया। उस दुर्घटना में उसकी मौत की संभावना तो थी लेकिन नहीं हो पाई। तो ऐसी दुर्घटनाएं हज़ारों की संख्या में हो चुकी होती है उस एक फैटल एक्सीडेंट या बहुत बड़े एक्सीडेंट के पीछे। तो मित्रों, इससे हम समझ सकते हैं कि लाखों दुर्घटनाएं 2021 में भारत में उद्योगों में हुई है, यानी कि सैकड़ों दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं। हर एक दुर्घटना में श्रमिक को मौत के घाट उतारने की संभावना रहती है। उसकी किस्मत की वजह से कहें या संयोग की वजह से वैसा नहीं हो पाया, पर हो सकता है। इसको हम साधारण से एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं पे जा रहा है और उसका पैर कहीं पे उलझ करके नीचे गिरा, तो हो सकता है वो संभल करके कपड़ा झाड़ करके उठ करके खड़ा होकर चल दे। और ऐसा भी हो सकता है कि उसी पैर के उलझने से उसका सिर किसी ठोस चीज़ से टकराए और वहीं पे उसकी मौत हो जाए। तो किसी भी एक्सीडेंट में बड़े से बड़े दुर्घटना में बदलने की संभावना हमेशा रहती है। तो इसीलिए ये लाखों की संख्या में होने वाला एक्सीडेंट लाखों की संख्या में मौत के रूप में कन्वर्ट हो सकते थे। तो क्या इन सभी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है? हाँ मित्रों, इन सभी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, 2 चीज़ों की जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। ये 2 चीज़ हैं क्या? मित्रों, हमको ये जानना होगा कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे 2 ही कारण होते हैं। पहला कारण जिनको हम बोलते हैं असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, या जिसको हम कह सकते हैं खतरे, और दूसरा कारण है जिसको हम बोलते हैं असुरक्षित कार्यशैली या गलत तरीके से कार्य करना या मानव की गलती। ये दोनों जब मिलते हैं तब एक्सीडेंट होता है। अब हम देखते हैं सीएचपी में ऐसे कौन कौन से खतरे या असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ मौजूद हैं। मित्रों, सीएचपी में बहुत से काम हाइट में हो रहा है, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट ऊंचाई में कार्य कर रहा है, ट्रांसफ़र पॉइंट्स ऊंचाई में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर लगे हुए लोग ऊंचाई पे कार्य कर रहे हैं, ऑपरेशन का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य, तो उनके हाथ से छूट करके कोई सामान नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है, या कई बार वो व्यक्ति ही ऊंचाई से नीचे गिर सकता है, ये संभावना भी बनी रहती है। तो ये ऊंचाई का खतरा वहाँ पे है। दूसरा बड़ा खतरा है वो होता है गहराई का खतरा। बहुत से काम माइनस लेवल में होते हैं। कोई भी व्यक्ति
असावधानीवश माइनस लेवल में अचानक गिर जाए तो वो बहुत ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है, मौत को प्राप्त हो सकता है। या और अगर खतरे की बात करें तो कई मशीनें कंटिन्यू चल रही हैं और बिना ढके चल रही है, मतलब चलती हुई मशीनों के कांटेक्ट में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो बहुत ही गंभीर दुर्घटना को प्राप्त हो सकता है। कन्वेयर बेल्ट हो सकता है या टेकअप पुली हो सकता है। ऐसे बहुत से मशीनें कंटिन्यू चल रहा है। वैसे बहुत से सामान इधर उधर रखे रहते हैं सीएचपी में, जिसमें भी व्यक्ति के उलझ करके गिरने की संभावना बनी हुई रहती है। तो क्या मित्रों सारे के सारे लोग दुर्घटना को प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वही व्यक्ति दुर्घटना को प्राप्त होता है जो कि कुछ गलतियां करता है, चाहे जानबूझकर कहें या अनजाने में कहें। अब वो गलतियां क्या क्या है जिससे श्रमिकों को बचना चाहिए? सबसे पहली गलती जो कोई श्रमिक सीएचपी में कर सकता है वो है ढीले कपड़े पहन करके या लटका करके कार्यस्थल में जाना। अगर किसी ने धोती कुर्ता जैसा कोई ढीला कपड़ा पहन रखा है या साड़ी कोई किसी ने पहन रखी है या किसी ने गमछा लगा रखा है तो ये ढीले कपड़े हवा के साथ इधर उधर हिलते रहते हैं। और अगर ये किसी मशीन के संपर्क में आ गया और मशीन ने उसको खींचना शुरू कर दिया, खास करके पिंच पॉइंट बनता है, दो मशीन अगर इस प्रकार से रोटेट होते हुए घूम रहा है तो ये दोनों मशीन के जो बीच में जो पॉइंट बनता है जिसको हम पिंच पॉइंट कहते हैं, अगर उसमें कोई भी कपड़ा एक क्षण के लिए भी आ गया तो वो वापस नहीं आता। वो कपड़ा अंदर की ओर खिंचता ही चला जाता है और अगर वो कपड़ा मजबूत निकला तो आदमी को वो मशीन अपनी चपेट में पूरी तरह ले सकता है और तोड़ मरोड़ सकता है। तो मित्रों दूसरी गलती जो कोई श्रमिक सीएचपी में जाते समय कर सकता है वो होता है बिना सुरक्षा उपकरणों के जाना। सभी को पता है कि सिर में चोट लगने का खतरा वहाँ बना हुआ है, लेकिन फिर भी बिना हेलमेट के अगर कोई चला गया तो उसके सिर में चोट लग सकता है और सिर की चोट बड़ी घातक होती है। सिर की चोट से किसी व्यक्ति की तुरंत मौत हो सकती है या हो सकता है वो कुछ दिनों बाद मौत को प्राप्त हो जाए। कई बार उसकी जान तो बच जाती है लेकिन पूरा शरीर विकलांग हो जाता है। कई बार उसकी याददाश्त चली जाती है और भी बहुत सारे डिफेक्ट सिर की चोट के कारण आते हैं। इसलिए हेलमेट सबसे ज़्यादा कंपलसरी होना ही चाहिए। उसके अलावा सेफ्टी शू के बिना भी किसी भी श्रमिक को कार्यस्थल पर या सीएचपी में कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पैर के चोट के कारण भी लगातार खून बहता है, दर्द कम होता है, कई बार श्रमिकों को पता भी नहीं चल पाता और व्यक्ति अचानक बेहोश होकर के गिर जाता है, बड़ी घटना घट जाती है। वैसे ही ऊंचाई में कार्य करने वाले अगर बिना सेफ्टी बेल्ट के कार्य कर रहे हैं तो वो वहाँ से अचानक नीचे गिर सकते हैं और बिना सामानों को ढंग से सुरक्षित रूप से रखे हुए अगर कार्य करें तो वो सामान नीचे गिर सकते हैं और किसी को चोटिल कर सकते हैं। और वैसे मित्रों माइनस लेवल में चूँकि कार्य चल रहा है, बहुत से कार्य क्षेत्र माइनस लेवल में है और किसी व्यक्ति का ध्यान अगर वहाँ पर नहीं है, तन कहीं मन कहीं वाली स्थिति में अगर वह है, वो हो सकता है मोबाइल को देखते हुए चल रहा है या कुछ और सोचते हुए चल रहा है, तो वो उस गड्ढे में गिर सकता है और गंभीर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। जगह जगह साइन बोर्ड में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि इस जगह आपको इस प्रकार से व्यवहार करना है, यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना है, यहाँ पर आपको हेलमेट लगा करके आना है, यहाँ पर गड्ढा है आप नीचे गिर सकते हैं। ऐसे बहुत से इंस्ट्रक्शन किसी भी कार्य क्षेत्र में लिखा हुआ हो सकता है। अगर हमारा ध्यान सामने की ओर नहीं रहेगा या जब हम जहाँ पर हैं वहाँ पर नहीं रहेगा तो हम उन दुर्घटनाओं की चपेट में आ सकते हैं। तो अगर किसी श्रमिक का ध्यान वहाँ पर नहीं है तो वो दुर्घटनाओं की चपेट में आ सकता है और उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो सकता है। तो मित्रों सीएचपी में कभी भी जाते समय इन दोनों चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि सीएचपी में क्या क्या खतरे हैं और हमको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख लेते हैं तो हमारा सीएचपी में जाना पूर्णतः सुरक्षित होगा। तो मित्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और अब सीएचपी में काम करने वाले सभी कर्मियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आपने एक भी एक्सीडेंट बचा लिया तो मित्रों आपका जीवन धन्य हो गया। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।